हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर रमज़ानुल मुबारक किस तरह का होता है, इसका अंदाज़ा आप सीसीटीवी एशिया पैसिफिक की इस रिपोर्ट से लगाएं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये बेसिकली चाइना स्टेट कंट्रोल मीडिया है, लेकिन इसने भारत के अंदर मौजूद मुसलमानों के हवाले से अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हुए लिखा है कि मुस्लिम डिवोटीज प्रे इनसाइड नखोडा मॉस्क ड्यूरिंग दी होली मंथ ऑफ रमज़ान इन कलकत्ता। यानी कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर कलकत्ता के मुसलमान एक जामे मस्जिद के अंदर रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। आप इस पोस्ट के अंदर मौजूद अब तस्वीरें देखें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, तो आपको हैरत होगी कि किस तरह से वहां के मुसलमान भरपूर तरीके से रमजानुल मुबारक के अंदर ना सिर्फ रोजे रखते हैं बल्कि पूरी आजादी से जिंदगी की तमाम मजहबी रसूमात भी अदा कर रहे हैं। भारत के अंदर कितने मुसलमान हैं और भारत की कुल मिलाकर मसाजिद की तादाद क्या है, भारत के अंदर जब रमजानुल मुबारक शुरू होता है तो वहां की मुईशत कितनी ऊंची चली जाती है, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको भारतीय मुसलमानों के रमजान के हवाले से ऐसी दिलचस्प इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि जिसे सुनकर आप यकीनी तौर पर हैरान हो जाएंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि भारत के अंदर मुसलमानों को हज और रमजानुल मुबारक के हवाले से जो सहूलियात फराहम की जाती हैं, ए काश उसकी आधी भी अगर पाकिस्तान के अंदर हमें दी जाएं तो हमारे तो तमाम तर मसाइल जो रमजानुल मुबारक के दौरान होते हैं वो सारे ही खत्म हो जाएं। बहरहाल हम सबको मिलकर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला भारत के अंदर रहने वाले मुसलमानों समेत पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम इंसानों को इस मुकद्दस महीने के सदके हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनकी जिंदगियां हमेशा खुशहाली और खुशियों में गुजरे। अगर आप भी इंसानियत से मोहब्बत के सबूत में होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में तकरीबन 3 लाख से ज्यादा फाल मसाजिद मौजूद हैं। फाल का मतलब कि वहां पर 5 वक्त नमाज बा जमात का ना सिर्फ इंतजाम होता है बल्कि बहुत सी मसाजिद तो जामे हैं, यानी जहां नमाज जुम्मा भी पढ़ाई जाती है। मसाजिद की ये 30 लाख तक की तादाद बहुत से इस्लामी ममालिक में मौजूद मसाजिद से बहुत ज्यादा है। आपको शायद ये जानकर भी हैरत हो कि पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान में मुसलमानों की तीसरी बड़ी आबादी रहती है। इस बात को आप यूं भी कह सकते हैं कि इस्लाम हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। इस मुल्क की आबादी के 14.2% हिस्से यानी 172.2 मिलियन अफराद ने 2011 की मर्दमशुमारी में इस्लाम के पैरोकार के तौर पर अपनी शनाख्त रजिस्टर करवाई, यानी वैसी ही मर्दमशुमारी जैसी कि पाकिस्तान में होती है। भारत दुनिया में मुसलमानों की तीसरी बड़ी तादाद वाला मुल्क भी माना जाता रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ की एक रिपोर्ट चल रही है जिसमें बताया गया था कि दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी में सबसे तेज तरीन इजाफा हो रहा है। 2015 और 2060 के दरमियान मुसलमानों की आबादी में 70% इजाफा मुतवक्के है। दीगर मजहबी ग्रुपों के मुकाबले में मुसलमानों की नौजवान दरमियानी उम्र और पैदा होने वाले बच्चों की शरह इस्लाम की आबादी में इजाफे की अहम वजूहात में से एक है। 2015 तक मुसलमानों में किसी भी मजहबी ग्रोह के मुकाबले में सबसे ज्यादा शरह अफजाइश नोट की गई थी, यानी औसतन 2.9 बच्चे फी मुसलमान औरत, जो 2.1 से बढ़कर इस मकाम तक पहुंची थी। आलमी और भारतीय लेवल पर मुसलमानों की तादाद में किस कदर इजाफा हो रहा है और अब मुसलमान दुनिया में अमन लाने और इंसाफ को यकीनी बनाने में अपना किरदार कैसे अदा करेंगे, ये एक दिलचस्प कहानी है जो आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। मगर इससे पहले हम सबको दुनिया भर के मुसलमानों और इंसानों को अपनी हमेशा की तरह दुआ में याद रखना है। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम हिंदुस्तान में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब है। जब से आज़ाद हिंदुस्तान के मर्दमशुमारी के आदाद व शुमार दस्तियाब हुए हैं तब से ही मुसलमानों की तरक्की की शरह हिंदुओं की शरह नमो से मुसलसल ज्यादा रही है। मिसाल के तौर पर 1991 से 2001 की दहाई के दौरान मुस्लिम तरक्की की शरह 29.5 थी बमुकाबला हिंदुओं की, जिनकी शरह 19.9 रही। लेकिन 2001 से 2011 की दहाई के दौरान मुसलमानों की आबादी में इजाफे की शरह घटकर 24.6% रह गई। हिंदुस्तान के बेशतर मजहबी ग्रुपों में इसी तरह की कमी को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान में बर्थ कंट्रोल की तरफ काम करना शुरू किया गया, जिसमें कहा गया कि दूसरे मजाहिब के मुकाबले में मुस्लिम लड़कियों की शादियां पहले होती हैं और इसी वजह से आबादी भी सिर्फ मुसलमानों की तेजी से ही बढ़ रही है। 2016 में रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि तकरीबन 172 मिलियन पैरोकारों के साथ इस्लाम भारत की आबादी का 14.2 बनता है। 2010 में हिंदुस्तान में मुसलमानों की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी आबादी मौजूद थी। कुछ अर्सा पहले बहुत बड़े बड़े सर्वेस के नतीजे में यह अंदाजा लगाया गया कि 2050 तक हिंदुस्तान के मुसलमानों की आबादी 2010 के मुकाबले में 76% बढ़ेगी। हिंदू मजहब के पैरोकारों के लिए यह तब्दीली
21% थी। इस प्रोजेक्शन के मुताबिक इस वक्त तक जनूबी एशिया मुल्क न सिर्फ दुनिया के हिंदुओं की अक्सरियत का घर होगा बल्कि मुसलमानों का भी घर होगा। इन सर्वे रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि भारत में मुसलमानों की आबादी 2050 तक बढ़कर 170.53 करोड़ हो जाएगी और फिर साल 2100 तक बिलतरतीब 165.97 करोड़ तक गिर जाएगी। 2100 तक मुसलमानों की आबादी कम से कम 282.14 मिलियन जो भारत की आबादी का 17वां हिस्सा बनती है बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 348.53 मिलियन यानी मुल्क की आबादी का 21% बनती है तक पहुंच जाएगी। इन रिपोर्ट्स में यह भी लिखा गया कि हिंदुस्तान में 2050 में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी यानी 311 मिलियन होने का तखमीना लगाया गया है, जबकि पाकिस्तान में दूसरे सबसे ज्यादा मुसलमान 273 मिलियन होने की तवक्को है।